खबरों में सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की मीनाक्षी नामांकन मामले में। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई कल की जाएगी, जबकि दोपहर 3 बजे तक का समय आज सबसे अहम है। कांग्रेस चाह रही थी अर्जेंट हियरिंग हो, लेकिन सुनवाई अब कल होगी और आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को सुनवाई करेगा। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले पर आज ही सुनवाई की जरूरत है, लेकिन अब सुनवाई कल होगी, यानी कि कोर्ट से भी एक झटका इसे माना जाएगा कांग्रेस के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के मामले में कांग्रेस ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सीधे रुक करते हैं, सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या माना जाए, क्या कोर्ट से भी इसे झटका ही माना जाएगा? क्योंकि अर्जेंट हियरिंग कांग्रेस चाहती थी और सुनवाई तो कल तक के लिए टल गई, जबकि आज दोपहर 3 बजे का समय सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से मीनाक्षी नटराजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस की यही मांग थी कि अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए, यानी कि आज ही सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। ऐसे में यदि 3 प्रत्याशी बचते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें निर्विरोध चुनाव विजय घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को लेकर कल का समय निश्चित किया है। वकीलों से भी इस तरीके से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा था कि हम इस मामले में कल सुनवाई करेंगे। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से आपको आज थी, वहां से भी राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली आज आपको? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय में विश्वास है कि हो सकता है कल निर्णय दे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये नजीर बनेगी अगर निर्णय पक्ष में आता है। लेकिन ये मीनाक्षी नटराजन जी का चुनाव नहीं, पूरे देश के राज्यसभा विधानसभा सबका चुनाव से संबंधित है। अगर इस प्रकार रिटर्निंग ऑफिसर अगर अपनी मनमानी करेंगे तो देश में चुनाव कैसे होंगे? क्या लगता है कि यदि आज निर्वाचित घोषित कर देते हैं, 3 प्रत्याशी बचे हैं, विड्रॉ की आखिरी डेट है, तो एक लंबी लड़ाई फिर लड़नी पड़ेगी कांग्रेस को? बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और आम जनता को अब आना पड़ेगा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। राष्ट्रपति से आपको उम्मीद है कल आप जा रहे हैं दिल्ली? माननीय राष्ट्रीय महोदया से हमने अनुरोध किया, माननीय सब विधायकों के माध्यम से, कि आप न्याय की बात करें, कि हमारी अर्जी सुने। अब देखिए, माननीय महोदया हमें समय देती है तो बिल्कुल हम उनसे बात करेंगे। बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति भवन में कांग्रेस विधायक जाने वाले हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो उम्मीद आज सुप्रीम कोर्ट से थी कि यदि आज सुनवाई होती है तो कहीं न कहीं इस मामले में स्टे कांग्रेस को मिल सकता था, राहत मिल सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है कि इस मामले में अब सुनवाई कल होगी, जिसके पीछे एक बड़ा तर्क ये दिया गया है कि चुनाव आयोग के जो वकील हैं, निर्वाचन आयोग के जो वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि याचिका दाखिल करने को लेकर हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी निर्वाचन ने नहीं दी है। इसका मतलब याचिका की जानकारी उन्हें कुछ नहीं है। शायद यही कारण है कि वो अब इस मामले में आज सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं है। ऐसे में उन्होंने 1 दिन का समय मांगा है। शायद यही कारण है कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक दिन टल गई है। राष्ट्रपति के पास भी अगर सूरज जी जाते हैं कांग्रेस के तमाम विधायक, राष्ट्रपति सीधे तो निर्वाचन आयोग या कोर्ट को निर्देश नहीं दे सकते, संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश जरूर कांग्रेस की ओर से की जा रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज जी तमाम जानकारी के लिए।